आपने हनुमान जी के 3 एपिसोड्स को आपने देखा। आपने सुना कि किस तरह से हनुमान जी द बेस्ट मैनेजर हैं। समय, बल और बुद्धि को कब और कैसे लगाना चाहिए, आज के मैनेजर्स को हनुमान जी से सीखना चाहिए। हमारे विदेश मंत्री शंकर ने भी बहुत ही अच्छी बात कही कि हनुमान इज द बेस्ट मैनेजर। हनुमान जी बहुत अच्छे मैनेजर हैं। रिंग लीडर की बात माननी चाहिए, कप्तान की बात माननी चाहिए। जामवान जी महाराज, अंगद जी महाराज समुद्र तट पे कह रहे हैं कि हम लोग जा नहीं सकते। इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं विस्तार से। बेस्ट मैनेजर हनुमान में आप देख सकते हैं। अब वो लोग हनुमान जी के पास आए और कहे कि तुम पवन के पुत्र हो और पवन के समान ही गतिशील और विक्रम हो, बलशाली हो। तुम यहां समाधि में क्यों बैठे हो? पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कारज कवन कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तू पाही। हे हनुमान, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो तुम्हारे पाने के बाद, तुम्हारे आने के बाद वो किया नहीं जा सके। लेकिन विडंबना तो यह है कि तुम खामोश बैठे हो। आदमी को आत्म प्रशंसा से उत्तेजित नहीं होना चाहिए। हमें कॉरपोरेट की बात माननी चाहिए। प्रथम हमने यही सीखा कि जिस टीम में है उस टीम में कप्तान आपको कब बॉलिंग में लगाएगा, कब बैटिंग में लगाएगा, आपको ये मानना चाहिए। इसलिए हनुमान जी समुद्र तट से हट करके बैठ करके समाधि में लीन हो गए कि जामवान जी अपना फैसला ले लें। जब हमको वो बुलाएंगे तब हम जाएंगे। पहली बात तो हमने यही कहा कि कप्तान की बात को माननी चाहिए, रिंग लीडर की बात को माननी चाहिए, अपने नेता की बात को माननी चाहिए। कंपनी के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर जो होते हैं या चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर जो होते हैं, उनकी बात कंपनी के नीचे वालों को माननी चाहिए और हनुमान जी वही करते हैं। दूसरा, आत्मश्लाघ्य से बढ़ना चाहिए, बढ़ बढ़ के बोली नहीं बोलनी चाहिए। कोई प्रशंसा कर दे तो तुरंत फान नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब जामवान जी ने ये कहा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा। हनुमान, तुम्हारा अवतार ये सिर्फ समाधि लगा के बैठने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारा अवतार हुआ है राम के काम के लिए। और इतना जब हनुमान जी ने सुना तो पर्वत के समान विशाल देह को धारण करके उपस्थित हो गए। और तो वो जामवान जी से कहते हैं कि हमें आज्ञा दीजिए प्रभु, उचित सिखावन दीजिए मोही। अरे मुझे उचित कहिए क्या करना है। क्या रावण के समेत ही त्रिपुट लंका को उखाड़ के ला दूं, या लंका के राजा रावण को बंधु बांधव से मार करके ला दूं? जामवन जी महाराज ने कहा कि तुम सब कर सकते हो, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही आज्ञा है।
कि माँ जनक नंदिनी की पता लगा करके, उनको खोज करके ये संवाद श्री राम के पास हमें पहुंचा देना। हम जानते हैं कि तुम राक्षस राज रावण का वध कर सकते हो, हम जानते हैं कि तुम लंका को उखाड़ करके समुद्र में डाल सकते हो, लेकिन तुम अपने आप में काबू पाओ। तुम्हें लंका जाने की मैं अनुमति देता हूं और माता सीता का पता लगा करके तुमको आना है। हनुमान जी चल चले। एहि भांति चले हनुमाना, जिमि अमोघ रघुपति करबाना। जैसे राघवेंद्र के बाण हो, इसलिए कि राघवेंद्र की आज्ञा ही उनका बाण है, उसको लेकर के हनुमंत लाल चल दिए। और समंदर पार करने के पहले ही सुरसा आ गई, सर्पों की माता, और क्या कह रही है? आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। जो सर्पों की मां है सुरसा, वो आई, कही कि आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। हनुमान, मैं तुम्हारा भोजन, मैं तुमको भोजन करके चट कर जाऊंगी। हनुमान जी ने सुना कि भाई कौन है ऐसा जो मुझे खाने की बात कर रही है? तो वो तो सुरसा है। राम का, हनुमान जी कहते हैं, हे माता मुझे जाने दो, और प्रभु का काम करके, प्रभु का संवाद में जब माता सीता को खोज करके पता लगा करके राघवेंद्र सरकार से कह दूंगा, तब तुम मुझे खा लेना। सुरसा ने कहा कि मेरे पास इतना समय नहीं है। देखिए, सुरसा और हनुमान जी का जो प्रसंग है, बल और बुद्धि और समय, तीनों का बेमिसाल मिश्रण है। यहां हनुमान को दिखानी है कि तुम में बल कितना है और बुद्धि कितना है, कितने कम समय में ये काम तुम करते हो। सुरसा ने अपना मुंह फैलाना शुरू कर दिया और हनुमान जी जितना वो फैलाया उसे डबल फैला दे। जस जस सुरसा बदन दिखावा, तासुदून कपिरूप दिखावा। सत जो जनते ही आनन किन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लिन्हा। बदन पैठी पुनी बाहिर आवा, मागा विदाता ही सिर नावा। हनुमान जी ने कहा कि यहां बल का प्रयोग उचित नहीं है। यहां बल का प्रयोग उचित नहीं है। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जितना बड़ा वो रूप करती थी हनुमान जी उसके डबल करते थे। लेकिन जब 100 योजन, 1 योजन 4 कोस का होता है, 400 कोस का मुंह कर दिया तो हनुमान जी बहुत छोटे हो गए, मुंह में चले गए, चल के बाहर आ गए। कहा कि माता तुमने तो मुझे खा लिया। कैसे? अरे मैं तो तुम्हारे मुंह में गया था फिर बाहर निकल गया।
सुरसा हंसने लगी और कही कि पवन पुत्र हनुमान, तुम्हारे कार्य में सिद्धि प्राप्त हो। अरे मैं तो तुम्हारी सिर्फ परीक्षा लेने आई थी। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, अबुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। मुझको देवताओं ने जिस काम के लिए पढ़ाया था, भेजा था कि तुम जाकर के थोड़ा हनुमान की परीक्षा ले लो, क्या वो लंका में जाकर के रावण जैसे प्रतापी राजा को, वेद पाठी त्रिविक्रम जिसके तीनों लोकों में राज हो, जहां लक्ष्मी झाड़ू देती हो, सरस्वती सुर वंदना करके जगाती हो, और शनि जिसके मकान के नेव में उल्टे मुंह करके गड़े हुए हों, क्या उसकी सभा में जाकर के जिंदा लौट आएंगे? क्या हनुमान के पास उतना बुद्धि है, उतना बल है? जहां वरुण और कुबेर जल भरते हो, जहां पर भगवान नारायण का चक्र भी टकरा करके बाहर निकल जाता हो और कुछ नहीं बिगाड़ पाता हो, उस प्रतापी रावण के राज्य में हनुमान जाकर के क्या जिंदा लौट आएंगे? क्या इतना बल है, क्या इतना बुद्धि है कि ये भी मारे जाएंगे? इसीलिए मैं आई थी। राम काज सब करिहूं, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो, हरखि चले हनुमान। आशीष दे गई सो, तो जो लड़ने के लिए आई थी, आज के मैनेजर्स ध्यान दें किस तरह से हनुमान जी ने उसे खुश कर दिया अपने बुद्धि से और बल से। सिर्फ शरीर को दुगना बढ़ाया ही नहीं, जब देखा कि बहुत ही इसने ज्यादा अपने देह को बढ़ा दिया, 400 कोस में तो सिर्फ इसका मुंह ही है, बस मुंह में गए और बाहर निकल गए। यहां बुद्धि का हनुमान जी ने प्रयोग किया। कभी बदन को ज्यादा बढ़ावा और कभी बदन को कभी छोटा कर दिया। हनुमान जी का ये बेस्ट मैनेजमेंट था। और वो सुरसा हनुमान जी को आशीर्वाद दे करके कहा कि मैं मान गई। तुम बल बुद्धि निधान, तुम बल के और बुद्धि के निधान हो, खजाना हो। तुम्हारे पास बल भी है और तुम्हारे पास बुद्धि भी है, और थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत ज्यादा है। और राम काज सब करिहूं, और ये बल बुद्धि ऐसी है जो काम आवे। तुम सरकार राघवेंद्र के काम को कर पाओगे। देखिए, हनुमान जी वहां से चले। सुरसा से मिलने के बाद सुमेरु पहाड़ मिलता है। हम अपने लक्ष्य के प्रति जब चलते हैं तो अब आराम भी याद आ जाती है, लेकिन लक्ष्यगामी को, जिसने अपना लक्ष्य तय कर लिया है,
उसके बीच में आराम नहीं करना चाहिए। उसे लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर के दिन रात चलते रहना चाहिए। तो महाराज समंदर ने कहा कि भाई विश्राम तो कर लो। राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी कहते हैं जब तक ले सरकार का कार्य नहीं हो सके तब तक हमें आराम नहीं करनी है। प्रिय मैनेजर्स, कॉजुअल लीव का एप्लीकेशन मत दो कॉरपोरेट के सामने। अगर आपकी कंपनी ने आपको लक्ष्य दिया है कि बॉम्बे जाकर के या गुजरात जाकर के ये काम करके वहां के डिफरेंट कंपनी से मिल करके सैंपल कलेक्शन करके प्राइस पूछ करके आपको आना है पटना, तो आप यहां से चले और बीच में कह दिए कि हमारा तबीयत खराब हो गया, 3 दिन का कैजुअल लीव दे दिए। पूरी कंपनी आपके ऊपर डिपेंड है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जब डिफरेंट प्राइसेस का कलेक्शन करना है तो वहां पर जाइए कॉरपोरेट में और प्राइसेस का कलेक्शन करके आप अपने कॉरपोरेट चीफ को बता दीजिए, तब सीए लीजिए। हनुमान ऐसे नहीं बेस्ट मैनेजर कहलाते हैं। समंदर ने सुमेरु पर्वत को भेजा कि तुम जाओ और हनुमान जी से कहो कि आप इस पर दो पल के लिए आराम कर लीजिए। हनुमान जी ने कहा कि मैं थका ही कहां हूं, लक्ष्यगामी कभी थकता नहीं है। मुझे आगे चलने दीजिए। और ऐसा नहीं कि हनुमान जी ने अशिष्टता की हो, बल्कि उस पर्वत को छुआ, प्रणाम किया। नहीं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे लंका जाने की जल्दी है, मुझे लंका जाने दीजिए और मैं माता सीता का पता लगा लूं और प्रभु को कहूं मुझको यही टारगेट दिया गया है, यही लक्ष्य है। इसमें मेरे विश्राम की तो कोई बात ही नहीं कही है प्रभु ने। और मेरा कॉर्पोरेट मुझे पर निर्भर करता है। मैंने बानर वीरों को कह रखा है कि जब तक मैं ना आऊं समंदर के किनारे तुम रहना, और वो सब मेरी इंतजारी कर रहे हैं और मैं यहां आपके यहां बैठ करके विश्राम करूं। जितने पल विश्राम करूंगा उतना पल मैं कॉरपोरेट से मेरी गद्दारी हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे जाने दीजिए। कंपनी के प्रबंधकों, डियर मैनेजर्स, प्लीज हियर द वर्ड्स ऑफ लॉर्ड हनुमान। ही इज नरेटिंग नॉट टू टेक रेस्ट at Sumeru mountain in Laosin. He requested, he said, goodbye, let me go. हमें जाने दो। और हनुमान जी स्पर्श करके
सुमेरु पर्वत को प्रणाम करके और लंका के प्रति चल दिए हैं। ये हनुमान की विनयशीलता देखिए, कैसे वो विनयपूर्वक